नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार मीणा, सीनियर ट्रांसपोर्ट इंस्ट्रक्टर जडाटी अहमदापुर। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर स्पेशली कवच की ट्रेनिंग करने आए हैं और स्टेशन मास्टर्स का कवच में क्या रोल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि दिनों दिन हमारी गाड़ियों की जो स्पीड है और हाई ट्रेन्स ट्रैफिक डेंसिटी है को समायोजित करने के लिए रेलवे नेटवर्क आधुनिकीकरण और परिवर्तन से गुजर रहा है, जिससे सिग्नल पासिंग एट डेंजर की जो घटनाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए RDSO ने 3 कंपनियों की सहायता से, जो 3 कंपनियों यहाँ पर एक कंपनी के बारे में हमने इक्विपमेंट यहाँ लगा हुआ है, HBL कंपनी। इसके अलावा 2 कंपनियाँ और हैं, कर्नेक्स और वेदर कंपनी। इसमें अपना सोम का एक रेडियो बेस्ड कैप सिग्नलिंग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे इस प्रीवियसली हम टिकास के नाम से जानते थे, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, उसी का एक रूप है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। टिकास कोई आज का रोल नहीं है, ये 2012 में RDSO ने इसको बनाया था। इसका जो ट्रायल है वो 2016 में किया गया, लेकिन मार्च 2022 के अंदर हमारे रेल मंत्री जी श्रीमान अश्विनी वैष्णव सर ने प्रैक्टिकल गाड़ी में बैठकर इसका मूवमेंट किया और 380 मीटर की डिस्टेंस में 2 गाड़ियाँ अपने आप खड़ी हो गई। भारतीय रेल नेटवर्क की लंबाई और चौड़ाई में कवच प्रणाली का प्रसार भारतीय रेलवे और क्षेत्रीय रेलवे के लिए उच्च प्राथमिकता वाला मत है, ताकि पूरे रेल नेटवर्क में कवच को तेजी से लागू करने में सक्रिय कार्रवाई की जा सके। जिन सेक्शनों के अंदर अभी करेक्शन आ गया है हमारे GR में 4.08 में, जिन सेक्शनों के अंदर गाड़ी की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, वहाँ लोको पायलट को इस प्रकार का एक सेटअप, जिसको हम ड्राइवर मशीन इंटरफेस कहते हैं, वो देना पड़ेगा, कवच देना पड़ेगा। अगर उसमें गाड़ी में कवच नहीं है तो गाड़ी की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। कवच का जो सिस्टम है वो 2 प्रकार का है, 2 सब सिस्टम में बटा हुआ है। एक सब सिस्टम कहलाता है हमारा ट्रैक साइड इक्विपमेंट्स और दूसरा कहलाता है ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स, लोको कवच भी कह सकते हैं, जो साइड में लगा हुआ है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो हमारा ट्रैक साइड इक्विपमेंट है, जिसमें सबसे पहले ट्रैक साइड इक्विपमेंट में ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, जिसको RFID टैग कहते हैं, ये RFID टैग ब्लॉक सेक्शन के अंदर हर किलोमीटर की डिस्टेंस में लगाए जाएंगे। इसी प्रकार स्टेशन की अप्रोच सिग्नल पर भी ये RFID टैग लगेगा और आपके पॉइंट पर भी RFID टैग लगेगा, बर्थिंग ट्रैक पर भी RFID टैग लगाना जरूरी है। RFID टैग्स लोको पायलट्स जब इस RFID टैग से गुजरेगा तो लोको में लगे हुए RFID रीडर से इसको रीड करेगा। इसकी जो डेटा है वो RFID टैग के माध्यम से लोको वाइटल कंप्यूटर में जाएंगे और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लोको पायलट्स को लोको पायलट के कैम में लगे हुए ड्राइवर मशीन इंटरफेस पर डिस्प्ले होगा। उससे उसकी इंफॉर्मेशन कि वो किस लोकेशन पे चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन लोको पायलट को मिलेगी और कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन RFID टैग के माध्यम से मिलेगी। दूसरा हमारा ट्रैक साइड इक्विपमेंट है, वो इस प्रकार का इक्विपमेंट है जिसको हम स्टेशन वाइटल कंप्यूटर या फिर स्टेशन कवच यूनिट भी कह सकते हैं। इस प्रकार की जो मशीन है वो स्टेशन मास्टर के रिले रूम में इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग जब रिले रूम होना चाहिए उसके अंदर ये लगाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर ब्लॉक सेक्शन लंबा है तो IPS तथा IPS सेक्शन को ये लगेगा और इंटरलॉक गेट वगैरह है वहाँ पर इस प्रकार का इक्विपमेंट्स लगाया जाएगा। ये जो आपके स्टेशन की जो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे स्टेशन का जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में सेट है, सिग्नल किस पोजीशन में है, रेड है, येलो है, और बर्थिंग ट्रैक पे कोई गाड़ी खड़ी है, ऑक्यूपाई है या खाली है, इस प्रकार की सारे जो इनपुट है स्टेशन के वो सारे इसमें एकत्रित होते हैं। इसमें कम से कम लगभग जो सिग्नल डिपार्टमेंट कहते हैं 32 तक इनपुट इसमें रहते हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे स्टेशन की जो वर्तमान पोजीशन जो सारी है वो इसमें एकत्रित है और ये इंफॉर्मेशन जो स्टेशन यार्ड के बाहर 40 मीटर के टावर लगे रहते हैं, उसमें रेडियो एंटीना लगे हुए हैं। इस रेडियो एंटीना के माध्यम से RFID से रेडियो फ्रिक्वेंसी से हर 2 सेकंड में इंफॉर्मेशन लोको पायलट या लोको में लगे हुए रेडियो एंटीना के पास इंफॉर्मेशन जाती है और रेडियो एंटीना से माध्यम से जाते हुए लोको पायलट्स को DMI के माध्यम से उसको मूवमेंट ऑथोरिटी के रूप में दिखाई देता है। स्टेशन पर जो सिग्नल है वो किस पोजीशन में है कि लोको पायलट को DMI से मिल रहा है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ DMI, जैसे यहाँ
देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो ग्रीन पोजीशन बता रहे हैं ये RFID टैग्स, ये कौन से RFID टैगों से उसने रीड किया है उसकी जानकारी, और डायरेक्शन भी बता रहा है कि अप में है डाउन में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है, डिस्टेंस भी बता रहा है अगले टैग की कितनी दूरी पर टैग है। और इस प्रकार जो ब्लू पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये मूवमेंट ऑथोरिटी को बताती है। मूवमेंट ऑथोरिटी का मतलब है कि लोको पायलट को ये बताता है कि लोको पायलट अपनी गाड़ी को सेफली मूवमेंट कहाँ तक कर सकता है। इसी में सामने पट्टी है ऑरेंज कलर की, और ये जो दिख रही है ये आपको टारगेट डिस्टेंस या एंड ऑफ ऑथोरिटी बताती है लोको पायलट को। अगर लोको पायलट परमिट स्पीड से गाड़ी को चला रहा है, लेकिन बिटवीन सेक्शन में मान लो गाड़ी को टर्न आउट से गुजरना है या कोई परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा। इसलिए जहाँ पर गाड़ी की स्पीड कम होगी जो टारगेट डिस्टेंस है उसको एंड ऑफ ऑथोरिटी के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कि ऊपर डायग्राम में भी बताया गया है कि वहाँ पर गाड़ी जो है टर्न आउट से गुजरने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन लोको पायलट को EMI के माध्यम से मिलती है। इसी प्रकार हमारे पास स्टेशन मास्टर के ऑफिस के अंदर, क्योंकि हम स्टेशन मास्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जहाँ स्टेशन मास्टर बैठा है उसके बिल्कुल जस्ट सामने या किसी दीवार पर या किसी टेबल पर एक इक्विपमेंट लगेगा और उस या कंसोल लगेगा। इस कंसोल को हम स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल कहते हैं। तो ये स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल की जो वर्किंग की जो कंडीशन है वो कैसे काम करेगा स्टेशन मास्टर, इसके बारे में SWR के अपेंडिक्स सीरीज की जानकारी दी जाएगी। तो अपेंडिक्स सी के अंदर जब भी ये इंस्टॉल होगा स्टेशन मास्टर के सेक्शन में, तो ये इस प्रकार की एक कंसोल स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगेगा। इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ ये चाबी है स्टेशन मास्टर के पास। ये चाबी हमेशा खुद के सेफ कस्टडी में होनी चाहिए और बिना इस चाबी के ये इक्विपमेंट काम नहीं करता। तो स्टेशन मास्टर जब भी ड्यूटी पे आए और स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल के इंडिकेशन को देखे, यहाँ पर 3 इंडिकेशन बता रखे हैं। एक ये इंडिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ ओके, दूसरा हेल्थ फेल, और यहाँ पर एक इंडिकेशन और है उसमें SOS लिखा हुआ है। जब लोको पायलट्स ब्लॉक सेक्शन से SOS जनरेट करता है, ये स्टेशन मास्टर SOS जनरेट करता है, तो गाड़ी को खड़ा करने की कार्रवाई की जाती है। किसी प्रकार की खतरे का संकेत मिलने पर स्टेशन मास्टर 2 बटनों का उपयोग करके SOS जनरेट कर सकता है, जिसमें ओपन बटन और SOS बटन को प्रेस करेगा। स्टेशन मास्टर सबसे पहले इंडिकेशन देखे कि अगर ये हेल्थ ओके इंडिकेशन जला हुआ है, इसका मतलब ये सिस्टम वर्किंग मोड में है। अगर इसकी जगह ये सिस्टम चल गया, इसका मतलब सिस्टम फेल है और तुरंत प्रभाव से सेंसिटिव डिपार्टमेंट को मैसेज देना चाहिए। यहाँ पर 4 स्विच लगे हुए हैं, एक कॉमन बटन, कैंसिलेशन बटन, SOS और PSR एक्नॉलेज। कभी भी किसी भी एक बटन का उपयोग करके हम कोई भी ऑपरेशन इस पर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी स्टेशन मास्टर को किसी प्रकार के खतरे का संकेत, जैसे लैंडस्लाइड्स, ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक टूटा हुआ है या कोई अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर स्टेशन मास्टर को मिलती है तो उसे तुरंत प्रभाव से गाड़ियों को खतरे का संकेत देना चाहिए और SOS जनरेट करना चाहिए और गाड़ियों को रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए उसके बाद जो इस चाबी है, इस चाबी को पहले इंसर्ट करेगा और ऑफ से फिर ऑन करेगा। यहाँ पे LCD एक पैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टेशन का नाम होगा और सिस्टम ओके लिखा हुआ होना जरूरी है, तभी आपका सिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टम ओके लिखा हुआ है और स्टेशन मास्टर को अगर SOS जनरेट करना है तो 2 बटनों का उपयोग एक साथ करेगा, इसमें कॉमन बटन और यहाँ पर रेड बटन जो है वो SOS बटन है, उसको एक साथ दबाएगा और यहाँ पे दबाने के बाद तुरंत प्रभाव से आप देख लो कि इंडिकेशन चालू हो गया, SOS इंडिकेशन। इस प्रकार का इंडिकेशन बजट के साथ लगेगा और 3 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोगों चल रहे हैं वहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी। लोको पायलट के पास जब SOS जनरेट की इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ लिखा हुआ आएगा कि फ्रॉम स्टेशन से SOS जनरेट हुआ और तुरंत प्रभाव से गाड़ी रुकेगी, इमरजेंसी ब्रेक लगेगी और लोको पायलट जब तक उसे एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक वो गाड़ी को नहीं चला सकता। स्टेशन मास्टर से बात करेगा और स्टेशन मास्टर से जो ऐसा हैंडओवर घटना घटी है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को, उसके बाद उसे एक्नॉलेज करके गाड़ी को चला सकता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जब तक कि इस SOS को कैंसिल नहीं किया गया। लोको पायलट गाड़ी को 3 परिस्थिति में गाड़ी की स्पीड चला सकता है। अगर मान लो स्टेशन मास्टर की बात की भी उसकी
गाड़ी चल रही थी ब्लॉक सेक्शन, गाड़ी में इसको जीरो हो गई और इसको स्टेशन मास्टर से लोगों पर बात करेगा और एक्नॉलेज करने के बाद ही वो गाड़ी को अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चला सकता है, जब तक कि उसे कैंसिल नहीं किया गया। स्टेशन मास्टर जिसने इसको जनरेट किया है वही कैंसिल कर सकता है, ऐसा नहीं लोको पार्ट कैंसिल करे, लोको पार्ट नहीं कैंसिल कर पाएगा, जिसने एसओएस जनरेट किया है वो इसे कैंसिल करेगा। सेम इसी प्रकार लोको पायलट भी एसओएस जनरेट कर सकता है। लोको पायलट के पास भी सेम पावर बटन, एसओएस बटन और कैंसिलेशन बटन है, उसी प्रकार जैसे मास्टर के पास है। अगर लोको पायलट ने पावर बटन और एसओएस बटन प्रेस किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एसओएस सेल लोको मैनुअल, और सेम उसी प्रकार वहाँ पर भी लिखा हुआ आता है स्टेशन पर कि लोको आईडी के साथ में कि स्टेशन मास्टर ने एसओएस जनरेट किया। तो स्टेशन मास्टर तुरंत जब इस प्रकार का एसओएस जनरेट हुआ तो तुरंत अपने इस कंसोल की तरफ देखे एसओएस इंडिकेशन डाला है और यहाँ पर पढ़े कि लोको एसओएस आईडी में पूरा आएगा, इसका मतलब ब्लॉक सेक्शन को खतरा है और तुरंत प्रभाव जो भी गाड़ी स्टेशन से जा रही है उसको डेंजर सिग्नल दिखा के गाड़ी को रोके। जिसने एसओएस जनरेट किया है वही इसे कैंसिल कर पाएगा। जब तक कपल बटन और कैंसिल बटन एक साथ प्रेस करेंगे और एसओएस जो जनरेट हुआ उसको कैंसिल कर सकते। ये आपने देखा कि स्टेशन मास्टर इस एसएमओसीआईटी पर या ऑपरेशन कम्युनिकेशन